Everyone, I'm Neelam Jangda and welcome to my channel Electro Circuits. So today we will discuss about one more very basic electronic component, which is Zener diode. So let's begin. In my last video I have discussed about the simple diode, most basic version of the diode, which is 1N400 series. So today we will discuss about the Zener diode. So let's first discuss what is the difference between the Zener diode and the 1N400 series. When we talk about the simple diode, which is 1N400 series, that allow the current to flow only in the forward direction, but the Zener diode is a special type of the diode which conduct in both forward and reverse direction. अगर हम Zener को forward direction में यूज़ करते हैं तो वो एक सिंपल डायोड की तरह काम करता है. उसका वोल्टेज ड्रॉप भी अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होता है, 3.3 2.7 और अप्रॉक्सीमेटली ये 1 वोल्ट तक जा सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता है. But in the reverse direction it is designed to conduct on a specified voltage and this voltage remain constant over a wide range. और यही जो फीचर है Zener डायोड का, इसका हम यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह. तो दिस इज़ यू कैन सी फ्रॉम द इमेज हाउ द Zener डायोड लुक लाइक्स. Now let's see what is the electronic symbol of the Zener diode. This is the electronic symbol for the Zener diode. So there are other diodes also in the electronics we used, like tunnel diode and varicap. So let's discuss about the like how we use the Zener diode as a voltage regulator. So ये हमारा जो है Zener डायोड, जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको फॉरवर्ड में कंडक्ट करवाते हैं तो ये सिंपल डायोड की तरह काम करता है, बट उसका कोई हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज Zener की कॉस्ट हमारे सिंपल डायोड से ज़्यादा होती है. तो हम क्या करते हैं, इसको स्पेशली इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि इसको हम रिवर्स में यूज़ करें और उसका एक अपना पर्पज़ है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. तो जब हम Zener को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी ये बैटरी है, कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है बट हमें आउटपुट वोल्टेज उससे कम चाहिए. तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, तो हम रजिस्टर का वोल्टेज डिवाइडर बना के यूज़ कर सकते हैं और उस केस में हम Zener डायोड का भी यूज़ कर सकते हैं. और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक वी कैन यूज़ अ रेगुलेटर एज वेल, बट कॉस्ट के अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी डिपेंड करती है. अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन Zener डायोड का भी होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. लाइक हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो है 6.5 वोल्ट है और हमारे पास डायोड हमने जो लिया है यहाँ पे 5.1 वोल्ट 49 मिली एम्पियर का है. ये जो Zener डायोड है 1N4733. उसके बाद हमारी जो आउटपुट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.2 वोल्ट. तो हम क्या करते हैं, 5.1 वोल्ट का Zener डायोड ले लेते हैं. अब इनपुट वोल्टेज 6.5 है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सीरीज़ रेजिस्टेंस भी होता है हमारे पास, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इसकी वैल्यू की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, R1 विच इज़ द सीरीज़ रेजिस्टेंस इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस Zener डायोड वोल्टेज एंड डिवाइड बाय Zener करंट. अब यहाँ से जो हमारी इनपुट वोल्टेज है दैट इज़ 6.5 वोल्ट और जो हमारा Zener डायोड की वोल्टेज है ये है 5.1 वोल्ट और उसका करंट कितना है 49 मिली एम्पियर. तो यहाँ से हम R1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी कैलकुलेशन की थी. तो उसके अकॉर्डिंग जो R1 की वैल्यू आती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 141 ohms 142, और यू कैन टेक, अगर इसकी नियरेस्ट वैल्यू मिलती है तो हम यूज़ कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो आउटपुट आती है एग्जैक्ट 5.1. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनपुट में मैंने 6.5 अप्लाई किया है बट हमें स्टेबल आउटपुट मिल रही है 5.1. ज़्यादा अगर हमें और स्टेबिलिटी चाहिए तो हम एक डीकपलिंग कैपेसिटर भी लगा सकते हैं Zener डायोड के पैरेलल में, तो उससे हमारे जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा बेटर आएंगे. तो ये हमारा Zener डायोड का प्रैक्टिकल यूज़ है. इसके और क्या यूज़ है, इसको हम क्लिपिंग सर्किट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. क्लिपिंग बेसिकली यही है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जैसे हम AC इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ पार्ट मिले उसके बाद हमें ना मिले, तो ये कट ऑफ कर देता है. जैसे इसने इस केस में 5.1 के बाद वाला जो पार्ट है वो कट आउट कर दिया और हमें आउटपुट सिर्फ स्टेबल आउटपुट मिल रही है दैट इज़ 5.1 वोल्ट. तो इसका हम ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं Zener डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर. उसके बाद हमारे पास कुछ डायोड्स ऐसे होते हैं जो एट द बेसिक लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप नहीं करते, बट येस वी शुड नो, लाइक द ब्रीफ इंट्रोडक्शन वी कैन डिस्कस हेयर. सो देर आर टू मोर डायोड्स, Schottky and the tunnel diode.
टनल एंड शॉर्ट की जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट नॉट एट द बेसिक लेवल. दे आर यूज्ड इन दी लाइक SMPS में उनका यूज़ होता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है. उनका जो है लाइक जो PN जंक्शन का जो बैंड होता है वो काफ़ी नैरो होता है. उसकी वजह से उनकी स्विचिंग जो स्पीड होती है, उनका बैंड नैरो होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है. उनका हम हाई स्पीड एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं उन डायोड का. तो ये चीज़ें अगर हमें आने वाले सर्किट्स में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दीज टाइप डायोड्स. बट फॉर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट बेसिक type of the diode. The next diode which is very important, that is basically light emitting diode. LED is a type of diode which emit light when the current flows through it. LED के भी दो टर्मिनल्स होते हैं हमारे पास, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है. एनोड इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द कैथोड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. अब इसमें एनोड कौन सा होता है और कैथोड कौन सा होता है, इसमें जो बड़े वाली लेग होती है, अगर आपको स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं है तो जो बड़े वाली लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटे वाली होती है वो नेगेटिव होती है. अदरवाइज़ इसमें एक कट होता है, जो कट वाली साइड होती है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कुछ LEDs में डिफरेंट होती है, बट नॉर्मली जो इसकी मतलब इसको अगर पहचानना है आपको तो जो कट वाली साइड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है. उसके बाद आता है कि जो LED का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है, सो वी कैन सी फ्रॉम हेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है ये हमारा LED का नेगेटिव टर्मिनल होता है, जस्ट लाइक सिंपल डायोड. इसमें दो ये एरो यूज़ किए, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लाइट एमिट कर रही है. जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दैट इज़ बेसिकली एनोड, और जो नेगेटिव होता है वो हमारा कैथोड होता है. उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि LED को कभी भी हम किसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो बिफोर यूजिंग द LED ऑलवेज चेक कि हमारी इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है. अगर LED को वोल्टेज आप ज़्यादा अप्लाई करोगे तो आपकी LED बर्न आउट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी. नॉर्मली जो LED की रेंज होती है वोल्टेज की दैट इज़ 1.5 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट. इससे ज़्यादा आप अप्लाई करोगे तो LED आपकी डैमेज हो जाएगी. तो इट्स बेटर टू कि हम उसके बीच में एक रेजिस्टेंस या कुछ भी जो है, आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हो. LM317, अगर आपकी LED की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 या समथिंग ऐसा कुछ है, कुछ भी आप लगा सकते हो. बट आपको LED की जो वोल्टेज रेंज है वो पहले चेक करनी है हमेशा, यूज़ करने से पहले डेटा शीट में. उसके बाद ही आपको वोल्टेज अप्लाई करनी है. उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है LED की किसी भी सर्किट में. सपोज़ आपका पावर सप्लाई का सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सर्किट बना रहे हो, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पावर सप्लाई की इंडिकेशन के लिए LED का हमेशा यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि सर्किट में प्रॉपर पावर आ रही है. द सेकेंड, वी ऑल नो दिवाली लाइट्स जो होती हैं उसमें हमारी LEDs ही लगी होती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. And if you like to watch more videos like this, you can like, share and subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you so much.